तो सबसे पहले है, ओके गुरुसीज आप ही रीड करो स्टार्टिंग से, आपका ही नाम सबसे पहले, चलो। It all seems Acharya. At the moment, I feel very demoralized. Chanakya, no Chandra, failure is never the end. It is only beginning of a new phase, a different direction, a stronger effort. Remember what they say. Failure is the stepping stone to success. You are meant for great things, Chandra. Rise and keep fighting with renewed vigor and hope. गुरसीत आपका ना नेटवर्क की इशू है, तो आपके प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ की क्लैरिटी नहीं है। जगदीप आप रीड करो दोबारा अगेन। It all seems far-fetched, Acharya. At the moment, I feel very demoralized. Chanakya, no Chandra, failure is never to end. It is only the beginning of a new phase of different direction, a stronger effort. Remember what they say, failure is the stepping stone to success. You are meant for great things, Chandra. Rise and keep fighting with renewed vigor and hope. ठीक है बेटा, तो प्रीवियसली आपको याद ही है, हमने इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त और एक वुमन है और एक बॉय है। तो ये जो लड़ते रहते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त एक राजा से, जिसको वो किसी बदला है, रिवेंज लेना चाहते हैं, कंटिन्यूस फाइट करते हैं, बट ये हर बार हार जाते हैं। जब ये कुटिया में उस झोपड़ी में आते हैं तो वो लेडी इनको खाने के लिए गुरुल देती है, गुरुल मीन जो खिचड़ी बनी वो देती है। तो उसी टाइम वो अपने बच्चे को कुछ समझाती है कि तुम भाई साइड से खाओ, नहीं तो तुम्हारा जो हाथ और ये मुंह जल जाएगा, क्योंकि खाना सेंटर में गर्म होता है, तुम साइड से खाओ पहले। तो यही बात ये इस चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने सुनी, और उसी फॉर्मूले को ये अब अपनी जो वॉर स्ट्रेटजी है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज का हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इट ऑल सीम्स फॉर फेच्ड। फॉर फेच्ड का मीनिंग देखो बेटा क्या लिखा है, अनलाइकली टू बी ट्रू और प्रैक्टिकल, की मतलब मैनू लगता नहीं कि एक चीज पॉसिबल हो सकती है, फॉर फेच्ड कि सच हो पाएगा। आचार्य, एट द मोमेंट आई फील वेरी डीमोरलाइज्ड। डीमोरलाइज्ड का मीनिंग देखो, लॉस्ट ऑल होप एंड कॉन्फिडेंस। डिसहार्टनड मतलब दिल टूट जाना, आस उम्मीद खत्म हो जानी, तो डीमोरलाइज का ये मीनिंग है। तो वो चंद्रगुप्त कहता है कि आचार्य, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम शायद कभी उसको हरा पाएंगे, ये चीज कभी सच हो पाएगी। और वो आई फील वेरी डीमोरलाइज, और मेरी तो आस उम्मीद और सब खत्म हो गई है, मेरा दिल भी टूट गया है ये चीज पर। तो चाणक्य क्या कहता है, नो चंद्रा, चंद्रा ऐसा नहीं है, फेलियर इज नेवर द एंड। फेल होना किसी चीज का अंत नहीं है, खत्म होना नई चीज है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज। फेलियर होना मतलब होता है कि किसी नई फेज की शुरुआत है। अ डिफरेंट डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में आपको सोचना होगा, चलना होगा। अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट, आपको स्ट्रॉन्ग एफर्ट करने पड़ेंगे, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। रिमेंबर व्हाट दे से, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। रिमेंबर हमेशा याद रखो, वो कहते ने, किसी सियाने ने क्या है कि जिहड़ी असफलता है वो मतलब पहला स्टेप है सफलता वाल। ठीक है, किसी भी चीज ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ फेल हो जाते हो तो सफलता वाल जान वाला वो पहला स्टेप है। यू आर मीट फॉर ग्रेट थिंग्स, कि तू तो अपनी जिंदगी च बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम करने हैं, महान काम करने हैं। चंद्रा, राइज एंड कीप फाइटिंग, खड़े हो जाओ, कीप फाइटिंग और लड़ते रहो, विद रीन्यूड वाइगर एंड होप। अब ये वाइगर का मीनिंग देखो, वेगर, वेगर का मीनिंग देखो, स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड एथोजिज्म, मतलब कि आप ना हारो नहीं, दिल छोटा मत करो। राइज एंड कीप फाइटिंग, लड़ते रहो। रिन्यूड विद वेगर, वेगर मतलब उत्साह, उत्साह, और होप, होप मतलब आस उम्मीद के साथ तुम लगे रहो, फाइट करते रहो। नेक्स्ट है गुरलीन। Chandragupta, your word is my commitment.
comment Acharya, I have obey you implicitly in all that I did not tell now, and now too you have my word that I will do everything you want me to do with all my heart. But do you think this new method will work, Chanakya? I am स्टॉप स्टॉप भाई, स्टॉप स्टॉप, ठीक है, इतने पढ़ लो। हाँ जी देखो, चंद्रगुप्त कहता है योर वर्ड इज माई कमांड, तेरे जेड़े ये शब्द ही है ये मेरे लिए आदेश है। आचार्य आचार्य तेरे शब्द ही मेरे लिए आदेश है। आई हैव ओबेड यू इम्प्लीकेटली, इम्प्लीकेटली मीन्स देखो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब कि मैं बिना किसी शक दे, बिना किसी मतलब मेरे दिल च कोई कन्फ्यूजन दे पक्का भी मैं तेरे जेड़े वर्ड्स है, जेड़ा तेरा आदेश है, मैं उन्होंने फॉलो करूंगा। आई हैव ओबेड यू इम्प्लीकेटली इन ऑल दैट, मैं तेरी हर आदेश नू ओबे किया है, मन्निया है। एंड ऑल दैट आई डिड टिल नाउ, जिन्ना भी हुण तक सारियां तू आदेश दिते कि तू ऐदा कर ला, ये काम कर, ऐदा लड़ना है, तो कहना कि मैं तेरे हर एक आदेश नू मन्निया वा। एंड नाउ टू यू हैव माई वर्ड दैट आई विल डू, और मैं तेनू वचन दिना हाँ कि जिवें ही तू कह रहा मैं उदा ही करूंगा। एवरीथिंग यू वांट मी टू डू, जो भी तुम चाहते हो, मुझसे करवाना चाहते हो, मैं वैसे ही करूंगा। विद ऑल माई हार्ट, और ये मैं पूरे मन से, पूरे दिल से मैं ये चीज करूंगा। बट डू यू थिंक दिस न्यू मेथड विल वर्क, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये नया मेथड काम करेगा? क्या हम जंग जीत पाएंगे? नेक्स्ट इज प्रीतपाल। Chanakya, I am convinced that if we adopt this guerrilla warfare method, we will surely should let us attack the attacks of the Nanda armies. ठीक है, चलो बेटा अब ध्यान से सुनना, ये बच्चे ने थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक की हैं वो क्या मिस्टेक की अब देखना। चाणक्य कहता है आई एम कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है कि मैं तेरे नाल पूरा सहमत हाँ। कन्विंस्ड दैट इफ वी अडॉप्ट दीज गोरिल्ला वारफेयर मेथड वी विल श्योरली सक्सीड। तो चाणक्य कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हाँ, मैं पूरा मैनू पक्का यकीन है दैट इफ अगर आप गोरिल्ला वारफेयर मेथड बेटा क्या होता है कि आप ना उसमें क्या करता है, सेना जो है ना, क्योंकि बड़ी सेना को आप हरा नहीं सकते, तो छोटी सेना क्या करती है, रात को कभी अंधेरे में उस बड़ी सेना पर अटैक करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है और फिर वापस आ जाती है। फिर किसी दिन अचानक एकदम उनको शॉक करती है, उन पर अटैक करती है और फिर वापस आ जाती है। तो ये होती है गुरिल्ला वारफेयर मेथड। वो कह रहा है कि अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हम श्योरली जीत जाएंगे। लेट अस अटैक द आउटर एजेस ऑफ द नंदा आर्मी। तो अब कहता है कि हम ऐसे करते हैं, जो नंदा आर्मी है उनके आउटर एजेस पर जो आर्मी बैठी है उनके एरिया में, उस पर हम अटैक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हरमन। I believe you. I shall not give up till we dethrone Dhanananda and you avenge the insult you suffered at his hand. And on that day, I promise you that you will bind up your hair. We shall carve out a kingdom that will be known all over the world. ठीक है, हाँ जी बेटा सुनो। अब देखो चंद्रगुप्त क्या कहता है फिर, ऑल राइट आचार्य, आचार्य ठीक है,
आई बिलीव यू, मैं तुम में यकीन करता हूं। आई शैल नॉट गिव अप, मैं तब तक, गिव अप का मीनिंग रहता बेटा यहां पर है कि हार नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं आई शैल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा, टिल, जदों तक, वी डीथ्रोन धनानंदा। डीथ्रोन का मतलब होता है किसी को हरा देना, सिंहासन से उतार देना, उसका राज ले लेना, ठीक है। डीथ्रोन का यहाँ पे देखो, रिमूव अ किंग फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ पावर, मतलब उसकी पावर छीन लेना, उसको उसका राज ले लेना, अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है। ये होता है डीथ्रोन। एंड यू अवेंज द इंसल्ट यू सफर्ड एट हिज हैंड, और जो अवेंज होता है बदला लेना, और तुम क्या करना, जो उसने तुम बदला ले लेना जो उसने तुम्हारी इंसल्ट की है। यू सफर्ड एट हिज हैंड्स, उसने जो तुम्हारी इंसल्ट की है उसका तुम बदला ले लेना। एंड ऑन दैट डे, और उसी दिन, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बाइंड अप योर हेयर, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसी दिन तुम जो अपने हेयर है इनको बाइंड अप कर लेना। मे बी उसने कुछ सौगंध ली होगी कि जब तक मैं इसको धनानंदा को हरा नहीं देता तब तक मैं जो अपने हेयर है खुले ऐसे ही रखूंगा। वी शैल कार्व आउट अ किंगडम दैट विल नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कर्व आउट का मत किंगडम मतलब कि ऐसा हम राज बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया में जाना जाएगा, विल बी नॉन ऑल द ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर 19। Chanakya. Well spoken, Chandra. A great dynasty awaits you. Grasp it with both hands and make it a reality. Come, Chandra, let's go. Bharat awaits you. तो Chandragupta. चाणक्य, हाँ जी स्टॉप भी स्टॉप, इतना ही पढ़ना। चाणक्य कहता है कि वेल स्पोकन चंद्रा, जो वो कहता है कि शाबाश, बहुत अच्छा आपने प्रण लिया, अच्छी बात बोली आपने चंद्रा। अ ग्रेट डेस्टिनी अवेट्स यू, अब तुम्हारा जो तुम्हारी किस्मत, अच्छी किस्मत जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, डेस्टिनी अवेट्स यू। ग्रास्प इट मतलब ले लो इसको, इट विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से इसको लो, इस मौके का फायदा उठाओ। एंड मेक इट अ रियलिटी, और ये जो तुम्हारा सपना है ना कि धनानंदा आर्मी को हराना है और बदला लेना है, उस सपने को आप सच करो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो। कम चंद्रा लेट अस गो, चलो चंद्रा चलते हैं। भारत अवेट्स यू, और वो कहता है कि चाणक्य कहता है कि चंद्रा, भारत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट इज रिपन। Acharya, I wish to do something for the old woman who has given us this priceless lesson in life before I go. ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। चंद्रगुप्त कहता है, वन मोमेंट आचार्य, एक रुकी, एक सेकेंडली रुकी, मेरा वेट करी जाऊं, कह रहा है कि रुको। आई विश टू डू समथिंग फॉर द ओल्ड वुमन, रुको, मैं उस जो ओल्ड वुमन है, बुजुर्ग औरत है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। हु हैज गिवन अस द प्राइसलेस लेसन इन लाइफ बिफोर आई गो, कि जाने से पहले मैं उस बुजुर्ग औरत के लिए कुछ करना चाहता हूं जिसने हमें ये बेशकीमती लेसन सिखाया है, हमें शिक्षा दी है, मैं उसको कुछ के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो ये मैं ही पढ़ देता हूं। चाणक्य कहता है, व्हाट इज दैट चंद्रा, चंद्रा तुम क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट इज अरमान, रीड करो भाई चंद्रगुप्ता। अरमान प्रीत। With your permission, Acharya, I want to repair her leaking hut. She has no one to help her and she has given us so much. Please let me repair her old mother's hut. ओके, तो चंद्रगुप्त कहता है, विद योर परमिशन, मैं तुमसे कुछ आज्ञा चाहता हूं आचार्य, मैं आपकी, अगर आपकी इजाजत हो तो, आई वांट टू रिपेयर हर लीकिंग हट, मैं उसकी जो हट है वो लीक कर रही है,
बारिश में लीक कर रही है, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। शी हैज नो वन टू हेल्प हर, उसका कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। शी हैज गिवन अस सो मच, उसने हमें कितना कुछ दिया है। प्लीज लेट मी रिपेयर द ओल्ड मदर्स हट, मुझे उस गरीब औरत की जो झोपड़ी है उसको ठीक करने की परमिशन दो। हाँ जी हरजस, आप रीड करो चाणक्य। Chanakya, a wonderful thought, Chandra. A king must always take care of his subjects, even if he is in exile. Let us help the old mother. After all, she has given us a mantra for success. ओके तो चाणक्य क्या कहता है, अ वंडरफुल थॉट, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत चंगी सोच है चंद्रा। अ किंग मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ बेटा उसके लोग है, कि एक जो राजा है उसको हमेशा ही अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इवन इफ ही इज एग्जाइल, एग्जाइल होता है बेटा जैसे देश निकाला, ठीक है, इधर मीनिंग भी होगा exile, a prolonged and enforced absence from one's own home or country, ठीक है। exile मतलब देश निकाला, तो जैसे श्री राम को भी आपको पता है ना 14 इयर्स का exile मिला था। 14 इयर्स के लिए उन्होंने कहा, दशरथ ने कहा था कि तुम घर से चले जाओ, पता ना बेटा, पढ़ा है ना Yes. बेटा दिवाली ऐसे। तो एग्जाइल वो है। तो वो कहता कि चाहे राजा देश निकाले से ही है, अपने देश से बाहर है, फिर भी उसको अपने लोगों की केयर करनी चाहिए। लेट अस हेल्प द ओल्ड मदर, आओ उस गरीब औरत की मदद करते हैं। आफ्टर ऑल शी हैज गिवन अस अ मंत्रा फॉर सक्सेस, मंत्रा मीन्स कि उसने सानू जो ट्रिक दसी है, फेरेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अ मोटो और स्लोगन, उसने कुछ हमें सिखाया है, लेसन दिया है सफलता का, तो उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मंतोज, रीड करो भाई। He learned from the old woman, went on win battles till he destroyed Dhanasnanda and was the crowned the empire of the Mauryan Empire. ओके तो चंद्रगुप्ता अब एंड में ये कहता है कि जो ट्रिक मिली है उस चंद्रा को, वो उसको अप्लाई करते हैं। चंद्रगुप्ता यूजिंग द टैक्टिक्स ही लर्न फ्रॉम द ओल्ड वुमन, जो उसने शिक्षा ली है, जो मेथड लिया है, ट्रिक ली है, ओल्ड वुमन से सीखी है। वेंट ऑन टू विन बैटल, और उस ट्रिक को अपनी जो बैटल में, लड़ाई में, युद्ध में यूज करता है। आफ्टर बैटल टिल ही डिथ्रोन धनानंदा, जब तक वो धनानंदा को हरा नहीं देता है, डिथ्रोन नहीं कर देता, उसको सिंहासन से उतार नहीं देता है, तब तक वो लगा रहता है। एंड वाज क्राउन द एम्पायर ऑफ मौर्य एम्पायर, और ये आगे जाकर ये चंद्रगुप्ता ही मौर्य एम्पायर का जो ये राजपाट, ये राजा बना था, ठीक है, क्राउन द एम्पायर। तो बस ये थी बेटा आपकी। अब समरी पढ़ देते हैं, चलो ये लफ्ज़ी पढ़ो भाई, समरी 3 लाइन पढ़ते जाओ। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। सर हम पढ़े? सर जगदीप। ओके जगदीश, हाँ जी आप पढ़ दो चलो। Chandragupta, a future king, has his teacher Chanakya get tired after losing a long battle and approached an old thatched hut. They asked the old lady in the hut if they could rest there for a while. Once they settled down, they start discussing and analyzing the reasons behind the lost battle. The future king has almost lost. ओके स्टॉप स्टॉप, चलो इतना पहले एक्सप्लेन करते हैं। चंद्रगुप्ता अ फ्यूचर किंग, चंद्रगुप्ता जो आने वाले समय में फ्यूचर में होने वाला राजा, एंड हिज टीचर, उसका टीचर चाणक्य, गेट टायर्ड, वो थक जाते हैं, लूजिंग अ लॉन्ग बैटल एंड अप्रोच एन ओल्ड थैच्ड हट, और ये दोनों ही वहां पर जो गरीब औरत है उसकी
टूटी फूटी हट के पास पहुंचते हैं। दे आस्क द ओल्ड लेडी इन हट, वो उस ओल्ड लेडी को हट में कहते हैं, इफ दे कुड रेस्ट देयर, क्या हम तुम्हारी इस झोंपड़ी में कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। देयर फॉर अ वाइल वंस दे सेटल डाउन, तब तक वो, जब तक वो ठीक तरह से थोड़ा सा जो उनकी थकान उतर नहीं जाती है तब तक वो बैठना चाहते हैं। दे स्टार्ट डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग द रीजन बिहाइंड द लॉस्ट बैटल, तब वो बैठते हैं और सोचते हैं कि भाई हम हर बार हार जाते हैं, हर बार लड़ते हैं फिर हार जाते हैं, क्या क्या रीजन है। तो उस पर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब ये एक कम रीड करो भाई इससे आगे। The defeats at the hands of the Nanda army, Chanakya, however, encouraged him by calling such defeats as temporary setbacks. Soon after, the old lady offers them some gruel to eat. Her grandson, who is sitting nearby, tries to eat the gruel from the center and ends up burning his fingers. ओके स्टॉप भाई। देखो तो द फ्यूचर किंग हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, जो ये राजा है ये सारी आस उम्मीद ये अपनी खो चुका है, इसको कोई उम्मीद नहीं है कि ये कितनी बार लड़ा है, हर बार ये नंदा आर्मी से हार जाता है। चाणक्य हाउएवर एनकरेजेस हिम बाय कॉलिंग सच डिफीट एज टेम्परेरी सेटबैक्स, पर ये जो चाणक्य है ये इसको हौसला देता रहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हार गए तो फिर कोई बात नहीं, फिर लगे रहो, एक बार एक ना एक दिन तो तुम जरूर ही जीत जाओगे, लगे रहो। Soon after the old lady offer them some gruel to eat, और जल्दी ही ये जो बुजुर्ग लेडी है उनको खाने के लिए खिचड़ी या कुछ अनाज का बना हुआ देती है पतला सा। टू हर ग्रैंडसन हु इज सिटिंग नियर बाय, जो उसका ग्रैंडसन है उसका पोता साथ ही बैठा होता है। ट्राइज टू ईट द ग्रोल फ्रॉम सेंटर, और ये सेंटर में से खाने की कोशिश करता है फ्रॉम द सेंटर, एंड एंड्स अप बर्निंग हिज फिंगर, और जिससे उस ग्रैंडसन के हाथ जल जाते हैं। नेक्स्ट रीड करो प्रभजोत। The lady reminds the little boy to eat from the outer edges as the heat in the center is always intense. On hearing this piece of advice, Chanakya thanks and bows to the old lady for the valuable lesson he has taught them. From then on, they use this. चलो स्टॉप। हाँ जी देखो क्या होता है कि सीइंग दिस द लेडी रिमाइंड्स द लिटिल बॉय, तो ये जो लेडीज हैं उसको बच्चे को याद दिलाती है टू ईट फ्रॉम द आउटर एजेस, पहले तुम साइड से खाओ, एज द हीट इन द सेंटर इज ऑलवेज इंटेंस, हमेशा ही जो सेंटर में हीट होती है, सेंटर में खाना हमेशा ही गर्म होता है। On hearing this piece of advice, चाणक्य thanks and bows to old lady, जैसे ही ये जो एडवाइस है चाणक्य सुनता है और वो लेडीज के आगे झुकता है और उसको थैंक्स करता है फॉर द वैल्यूएबल लेसन। नेक्स्ट अश्लीन रीड करो। Then on they use this technique for all their future battles and go on to win each of them. She has taught them, तो उस जो लेसन सिखाया है उसने उस लेडी के लिए वो धन्यवाद करता है चाणक्य। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद तब से लेकर दे यूज दिस टेक्निक फॉर ऑल देयर फ्यूचर बैटल्स, ये टेक्निक वो आने वाले फ्यूचर में होने वाली जो लड़ाई हैं उसमें ये मेथड, ये टेक्निक वो स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। एंड गो ऑन टू विन ईच ऑफ देम, तो तब तक वो लगे रहते हैं जब तक वो सब कुछ वो जीत नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया भाई? Yes sir. चलो हमने समरी भी पढ़ ली, आई होप जो बच्चे प्रेजेंट भी नहीं थे उनको क्लियर हो गया होगा। तो अभी जल्दी से हमने ना लास्ट टाइम 2 ईमेल हमने डिस्कस करी थी, तो उसकी जो नेक्स्ट 2 ईमेल है वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो तो प्रोवाइड की थी, बट बच्चे देखते नहीं हैं, नहीं देखते ना बच्चे, टेंशन नहीं लेते, तो फिर भी हम थोड़ा सा वो भी रीड कर लेते हैं। अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम। ईमेल ओपन करो बेटा, उसकी 3 लाइन रीड कर दो।
स्टार्ट, जो थर्ड वाली ईमेल है, 3 लाइन सब बच्चे पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, योर फ्रेंड इज अपसेट विद यू ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका जो ना कोई दोस्त आपसे नाराज हो गया है, अपसेट हो गया है, आपसे गुस्से हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। राइट एन ईमेल, उसको ईमेल लिखनी है आपने और उसको बताना है कि भाई क्यों नाराज हुए हो, उसको मनाना है। तो कौन रीड करेगा भाई, कौन बच्चा रह गया? गुरसहज, करो रीड बेटा। Ma'am, I know that you are upset with me. Hit me. Explain myself through this email. Yesterday, you wanted to play a video game on computer, but I refused. Actually, the day before yesterday, I was playing games on computer. My father saw. हाँ जी, रुको, ठीक है। देखो भाई, ईमेल का फॉर्मेट है, पहले तो आपने ईमेल में समझना है कि आपने वैल्यू पॉइंट्स देखने हैं। वैल्यू पॉइंट्स में देखो, एक्सप्लेन योर पोजीशन, ये बताना है, अपनी पोजीशन बतानी है कि भाई आपने क्यों उसको कंप्यूटर गेम से जो भी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए अपने पहले ये अपनी पोजीशन बतानी है, क्लैरिटी करनी है। क्लैरिटी द मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्यों हुई है ये क्लियर करना है। अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगनी है। ऑफर हिम हर टू फ्रेंड्स अगेन, और उसको बाद में कहना कि मेरे फिर से दोस्त बन जाओ। ठीक है, तो जो ईमेल है आपका फॉर्मेट है, ध्यान से करना है। सबसे पहले जो फ्रॉम है ये आप है, आपका अपना ईमेल आईडी लिखोगे और इसमें बेटा ये सारे के सारे लेटर जो हैं स्मॉल लिखने होते हैं और इनमें कोई स्पेस भी नहीं देना। ये बच्चे ने थोड़ा सा वैसे स्पेस लिखा है, एट द रेट के बाद स्पेस है, जीमेल के बाद स्पेस है, ये स्पेस नहीं देना आपने, बिल्कुल कलेक्टिवली साथ जोड़कर लिखना है। और जीमेल के बाद डॉट लिखना है, .com। अगर आप ये नहीं लिखते आपके नंबर 0 है इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम आप हो, भेजने वाले हो, टू जिस आपका फ्रेंड है जिसको आप भेज रहे हो, और सब्जेक्ट आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, ये आपका सब्जेक्ट है। डियर, ये उसका नाम है फ्रेंड का। आई नो दैट यू आर अपसेट विद मी, हाँ मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ, कृपया मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। थ्रो द ईमेल, इस ईमेल के जरिए मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। Yesterday you wanted to play a video game with me, कल तुम मेरे साथ जो वीडियो गेम खेलना चाहते थे ऑन कंप्यूटर, बट आई रिफ्यूज्ड, पर मैंने मना कर दिया। एक्चुअली द डे बिफोर यस्टरडे, क्या एक्चुअली बात क्या थी कि डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, आई वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। माई फादर स्कॉल्डेड मी, और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे डांटा। एंड वांट मी नॉट टू प्ले गेम्स, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आप गेम नहीं खेलोगे। ठीक है, तो ये रीड करो भाई गोपी ब्राड़। करो बेटा रीड, आपका नेम गोपी ब्राड़ शो हो रहा है। Yes, I am playing games on computer. My father scolded me and warned me not to play games. I would not use my computer for a month. I also wanted to play with you, but I feared. But before I say something, you walked out of the room in anger. ओके, तो देखो इतना, आई वुड नॉट, तो मेरे जो पिताजी आए और उन्होंने मुझे डांटा। एंड वांट मी नॉट टू प्ले गेम्स, नॉट टू प्ले गेम्स, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम उसको गेम नहीं खेलोगे। आई वुड नॉट यूज माई कंप्यूटर फॉर अ मंथ, उन्होंने कहा कि तुम जो है 1 महीने के लिए कंप्यूटर यूज नहीं करोगे। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। बट आई फियर्ड, बट मैं थोड़ा सा डरता था, मुझे डर था। बट बिफोर आई से समथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ कहता, यू वॉकड आउट ऑफ द रूम इन एंगर, तुम तो गुस्से में लाल पीले होकर कमरे से बाहर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट गुरसीज आप रीड कर दो फिर। Okay, sir. I'm sorry that you felt bad about it.
I hope you understand. I really miss talking and playing with you, hoping for a positive response. तो देखो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ. यू फेल्ट बैड, तुम्हें बुरा लगा. आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है तुम मुझे समझ पाओगे. आई रियली मिस टॉकिंग एंड प्लेइंग विद यू, मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं तुम्हें से बातें करूँ, खेलूँ तुम्हारे साथ. होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तरफ से पॉजिटिव अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा. और बाद में आपके ये साइन है या नेम है. ठीक है, तो जसमन रीड करो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन है बेटा, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ पेट यू हैव और वुड लाइक टू हैव. स्क्वायरल, पैरेट, कोई पेट है, कोई पालतू जानवर आप या तो आपके पास है या आप रखना चाहते हो, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करना है. द डिस्क्रिप्शन शुड बी लिवली एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और इसके बारे में ये जो लिवली एंड एक्साइटमेंट भरी होनी चाहिए डिस्क्रिप्शंस. और ये वैल्यू पॉइंट्स आपने बताने हैं. इसका नेम बताना है जो पेट आपके पास है, उसको दिखने में कैसा है, इट्स पेक्यूलियर हैबिट्स, इसकी आदतें कैसी हैं ये बताना है. इट्स फूड प्रेफरेंस, ये क्या कुछ खाना पसंद करता है ये बताना है. वाई वुड यू लव इट, और आप इस पेट को क्यों पसंद करते हो, क्यों लाइक करते हो, ये बताना है. ठीक है, जसमन रीड करो भाई. How are you? How's your discussion going on? I want to share a great piece of news with you. My grandfather has gifted me a squirrel. Her name is Angel. She has a Christmas Gary coat with dark streak on it, and her eyes are wet and hazel brown. I play with her as much as I can. ठीक है भाई, सुनो भाई ध्यान से, जो मिस्टेक की इस बच्चे ने, पहले आपका ईमेल एड्रेस आपको पता ही है. टू आपका फ्रेंड सब्जेक्ट है. हे आई गॉट अ पेट स्क्वेरल, आप बता रहे हो अपने फ्रेंड को कि आपको एक एज ए पेट स्क्वेरल मिली है. हेलो मनवीर, ये आपका फ्रेंड है. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. हाउज योर वेकेशन गोइंग ऑन, तुम्हारी छुट्टियां कैसे जा रही है. आई वॉन्ट टू शेयर अ ग्रेट पीस ऑफ न्यूज़ विद यू, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ. माई ग्रैंड फादर हैज़ गिफ्टेड मी अ स्क्वेरल, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, उन्होंने मुझे एक स्क्वेरल गिफ्ट की है तोहफे के रूप में. हर नेम इज एंजल, उसका नाम है एंजल. शी हैज़ अ ग्रीनिश ग्रे कोट विद डार्क स्ट्रिप्स ऑन इट, जो उसकी बॉडी है उस पर ग्रीनिश ग्रे कोट है और ये डार्क स्ट्रिप बनी हुई है. एंड हर आईज आर ब्लैक एंड हेजल ब्राउन, ब्लैक और हेजल ब्राउन कलर की उसकी आईज हैं. आई प्ले विद हर एज मच एज आई कैन, मैं उसके साथ उतना खेलता हूं जितना मेरा दिल करता है. नेक्स्ट कौन बच्चा रहेगा, वो रीड कर दो. जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं रीड किया वो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कुछ भी रीड नहीं किया वो करे. So Tinu loves to eat peanuts and walnuts. Sometimes it eats cherries and apples. She is very active and naughty. She goes happy and scouting around the house. Now you will see her in the long and very next moment. She can be seen hiding some nuts. Why do not you come some say to meet her? See you soon. ठीक है बेटा, सुन लो बेटा जल्दी. टीनू लव्स टू ईट पीनट्स एंड वॉलनट्स. अब उस पर यहाँ पर तो उसने पहले नाम बता दिया एंजल, अब ये कह रहा है टीनू है. टीनू लव्स टू ईट पीनट्स एंड वॉलनट्स, जो ये स्क्वेरल को ही फिर इसने टीनू कह दिया कि जो ये है ये पीनट्स खाना इसको और वॉलनट खाना पसंद है. समटाइम्स इट ईट्स चेरीज एंड एप्पल्स, ये चेरीज और एप्पल भी खाता है. शी इज वेरी एक्टिव एंड नॉटी, ये बहुत एक्टिव है और नॉटी है, शरारतें करती है. शी गोज हॉपिंग एंड
स्कूटिंग अराउंड, मतलब होपिंग, इधर उधर जंप करना और घूमते रहती है अराउंड द हाउस, पूरे घर में ये चक्कर लगाती रहती है। नाउ यू विल सी हर इन द लॉन एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी कैन बी सीन हाइडिंग सम नट्स। कभी कभी तुम देखोगे कि ये आपके हमारे लॉन में घूम मिलती है और दूसरे ही पल ये कहीं छुपी होती है, वहां पर मिल जाती है। वाई डोंट यू कम से कम, वाई डोंट यू कम होम से टू मीट। थोड़ी सी गड़बड़, बच्चे ने कुछ गलत लिखा है यहाँ पर। आई थिंक ये होगा कि वाई डोंट यू कम टू माई होम एंड से हाई टू एंड मीट हर। सिंपल ये था कि तुम मेरे घर आ जाओ और इनको तुम मिल लो, ठीक है। उसके बाद सी यू सून और ये आपका नाम है, ठीक है बेटा।